Welcome to my Arsan accounting channel. Today's my topic is adjusting entries. Adjusting entries are the most important part and the most important topic of the accounting cycle. एडजस्टिंग एंट्रीज़ हम साल के एंड में करते हैं जो कि 31 दिसंबर को की जाती हैं। इसमें वो चीज़ें डाली जाती हैं जैसे कि अगर कोई रेवेन्यू हम लोगों ने रिसीव कर ली है लेकिन अभी तक हमने कमाई नहीं है, कोई ऐसे एक्सपेंस जो कि हम लोगों के एक्सपेंस तो बन चुके हैं लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया, या हम लोगों ने एक्सपेंस जो हैं वो पे कर दिए हैं इन एडवांस में, तो इस किस्म की ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं ये हम एडजस्टिंग एंट्रीज़ में डालते हैं ताकि हमारे बाकी के अकाउंट्स रिकनसाइल हो सकें। तो इनको स्टार्ट करते हैं। Adjusting entries are the journal entries made at the end of an accounting cycle to update the certain revenue and the expense account to make sure you are comply with the matching principles. Matching principles states that the expenses have to be matched to the accounting period in which the revenue paying for them is earned. There are four main accounts that need to be adjusted. चार किस्म के होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस ऐसे होते हैं कि जो कि हम लोगों ने पहले से एडवांस में पे किए होते हैं, यानी कि अभी तक हमारा ख़र्चा नहीं बना लेकिन हमने उसको पे एडवांस में कर दिया है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि हम लोग अपने मोबाइल्स का लोड कराते हैं, हमारा भी ये ख़र्चा बना नहीं होता, हम पहले से इसका बैलेंस कराते हैं तब हम इसको यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आता है अक्रूड एक्सपेंस। अक्रूड एक्सपेंस ये होते हैं कि पेएबल एक्सपेंसेस। अक्रूड का मतलब पेएबल का होता है, यानी कि आउटस्टैंडिंग भी इसे कहते हैं हम। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि बन चुके होते हैं और उसको हम बाद में पे करते हैं, जैसे कि यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हमारा आता है, जब हमारे गैस का कोई बिल आता है वो हम पूरा मंथ यूज़ करते हैं, उसके बाद हम उसको पे करते हैं। थर्ड में आता है अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू में वो वाली इनकम आती है जो कि हम लोग एडवांस में रिसीव तो कर लेते हैं लेकिन अभी तक हमने वो सर्विसेज दी नहीं होती हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है, इसमें हमारे पास सिंपल अगर मैं एग्जांपल दूं तो वही वाली बात है कि जैसे जैज़ का ये लोड करते हैं या किसी भी टेलीनॉर या यूफोन का लोड करते हैं हम, तो हमारे लिए जहां ये प्रीपेड एक्सपेंस होता है वहां उनके लिए अनअर्न्ड रेवेन्यू होता है, यानी कि ऐसी रेवेन्यू जो कि वो एडवांस में रिसीव कर लेते हैं और वो अभी तक कमाते नहीं हैं। जब वो सर्विसेज देंगे तो वो उसके बाद कमाएंगे ना। और इसकी एक और मिसाल ये भी है कि रेंट एक्सपेंस है जो कि हम लोग एक मंथ पहले पे कर देते हैं, तो जो रेंटल रिसीवर है यानी कि जिसने रेंट रिसीव किया है उस पर्सन ने वो रेवेन्यू एडवांस में रिसीव किया तो वो उसके लिए अनअर्न्ड रेवेन्यू कहलाएगी। उसके बाद है अक्रूड रेवेन्यू। अक्रूड रेवेन्यू ऐसी रेवेन्यू को कहते हैं कि जो रेवेन्यू तो बन चुकी है, यानी कि हम लोगों ने कमा तो ली है लेकिन अभी तक हमें उसके अगेंस्ट पैसा वसूल नहीं हुआ, तो वो हमारे पास अक्रूड कहलाती है। अक्रूड का मतलब वही वाली बात कि पेएबल है। उसके बाद डेप्रिसिएशन आता है। डेप्रिसिएशन एज यू नो the usage value of the assets with the passage of time is called the depreciation expense. depreciation की हमेशा एंट्री की जाती है depreciation expense डेबिट और accumulative depreciation क्रेडिट। अब सबसे पहले है prepaid expense. Prepaid expense are the expenses that have been paid in advance, like paying your rent month bill in advance at 1 month. Example, your first month's rent is due to the March 1. Your office rent is $500 per month and you decided to pay an extra 6 months all at once, यानी कि अप्रैल टू सितंबर तक आप चाहते हैं कि आप वो रेंट 6 मंथ का एडवांस पे कर दें। तब आप उसकी एंट्री क्या करेंगे? पहला तो आप लोगों ने 1 मार्च को पे कर दिया रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 500 के साथ। अब 1 मार्च को जो दूसरा आपने इकट्ठा 3000 और पे किया है वो है प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट 3000 के साथ। अब जब वो एक्चुअल में रेंट बन जाएगा, यानी कि अप्रैल में जब वो रेंट बन चुका होगा यानी कि एक्सपेंस हमारा, तो उसमें हमारा रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट हो जाएगा 1 मंथ की अमाउंट के साथ $500। इसी तरह आप मई में भी इसकी अप्रैल के बाद मार्च में भी मई में भी आप उसकी एंट्री करेंगे, उसके बाद जून में भी आप इसकी यही एंट्री करेंगे कि वो एक्सपेंस बन चुका है और प्रीपेड को हम क्या करते जाएंगे, क्रेडिट करते जाएंगे। उसके बाद आता है एक्रूड एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमारे एक्सपेंस बन चुके होते हैं लेकिन हम लोगों ने अभी तक पे नहीं किए होते। एक्रूड दैट build up over the accounting period but you don't pay for them until after you use them, like utilities bill, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाता है, जैसे कि सैलरीज हो जाता है, इसी तरह सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे और सैलरीज पेएबल क्रेडिट हो जाएंगी। नेक्स्ट है अनअर्न्ड रेवेन्यू। ऐसी रेवेन्यू जो कि आपने रिसीव कर ली है इन एडवांस में और अब
आपने पे करनी है, सर्विसेज देनी है। इसके हेड्स आ जाएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस इनकम, एडवांस रेंट पेमेंट इनकम, उसके बाद कमीशन इनकम। उसके बाद आता है अक्रूड रेवेन्यू। अक्रूड रेवेन्यू यानी कि ऐसी रेवेन्यू जो कि रेवेन्यू तो बन गई है पर अभी तक हमने रिसीव नहीं की है, हमने पैसे हमें रिसीव नहीं हुए, हमारी उजरत रिसीव नहीं हुई है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वही रेवेन्यू रिसीवेबल डेबिट कर देंगे और सिंपल रेवेन्यू को क्रेडिट कर देंगे। अब जैसे कि एक इंटरेस्ट रेवेन्यू है तो वही अक्रूड इनकम डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो जाएगी। ये इसकी एग्जांपल थी। अब हम इसकी फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस gradually decreases in the value of the asset is called the depreciation. The value of the asset decreases due to the following reasons. Due to the use, wear and tear, value of the asset decrease with the passage of the time. The assets like the plant, building, etc. become the unserviceable after the some time is called the depreciation. Depreciation की entry क्या होगी? Depreciation expense debit and cumulative depreciation credit. अब इसकी एक journal entry करते हैं जिसके साथ इसको समझना इजी हो जाएगा हमारे पास। मेरे पास बुक वही फंडामेंटल अकाउंटिंग की बुक है मेरे पास। इसमें CSS के एग्ज़ाम्स में ये 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ था और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसमें बेसिकली सारे कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो भी जाते हैं। तो इसके बीच में से मुझे यहाँ से ट्रायल बैलेंस मिला है और मैं उसी से ही निकाल के आगे चल रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। बेला ब्यूटी सैलून ट्रायल बैलेंस December 31, ये उन्होंने ट्रायल बैलेंस दे दिया है। अब उन्होंने नीचे 9 एंट्रीज़ दी हैं, उन्होंने कहा वो करें और एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस बनाएं और एडजस्टिंग एंट्रीज़ करें। तो अब इसकी सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्रीज़ करते हैं। एन इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जामिनेशन शोड 1240 ऑफ द एक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अब क्योंकि हम 31 दिसंबर में एडजस्टिंग एंट्रीज़ में हमेशा यूज्ड पोर्शन लेते हैं, पहली बात। अब एग्जामिनेशंस का मतलब भी प्रीपेड होता है। अब प्रीपेड यानी कि हमारे इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है पड़ा वो बन चुके हैं और प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होगा, उसके अगेंस्ट क्रेडिट होगा 1240 के साथ। ये हमारी एंट्री पहली, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट 1240 के साथ। Second, an inventory count show the 210 of the unused shop supplies still available. सप्लाइजेस में देखें ट्रायल बैलेंस में शॉप सप्लाइजेस हमारे पास 990 के साथ है और वो कह रहा है कि 210 हमारे पास अभी तक पड़ी हैं मौजूद। तो हम लोगों ने एंट्री करनी है उसकी 31 दिसंबर को 780 के साथ। कॉस्ट ऑफ सोल्ड डेबिट एंड शॉप सप्लाइजेस क्रेडिट। थर्ड है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन शॉप इक्विपमेंट। शॉप इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है $350 के साथ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन इक्विपमेंट डेबिट और अकोमोलेटिव डेप्रिसिएशन क्रेडिट 350 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन द बिल्डिंग 2220 2220 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग के ऊपर डेबिट और फिर अकोमोलेटिव डेप्रिसिएशन क्रेडिट 2220 के साथ। $800 ऑफ द अनअर्न्ड रेंट अकाउंट बैलेंस वाज अर्न बाय द ईयर एंड। अनअर्न्ड रेंट है, बैलेंस वाज अर्न जो कि हम कर चुके हैं अर्नड, तो क्या कहेंगे हम, सॉरी इससे पहले वाली लाइन तो भूल गई हूँ। अब्यूटेशन इज बिहाइंड ऑन द स्पेस रेंटल पेमेंट्स and this 200 of the revenues was unrecorded at the time of the trial balance was prepaid. अब revenues जोन सी हैं वो हमारे पास बन चुकी है और हमने रिकॉर्ड नहीं की थी, was unrecorded था ना। तो अब हम इसकी एंट्री करेंगे रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंट अर्नड क्रेडिट हो जाएगा 200 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 800 ऑफ द अनअर्न्ड रेंट अकाउंट बैलेंस वाज अर्न बाय द ईयर एंडेड। 800 जो है अनअर्न्ड बैलेंस था, जाहिर है अनअर्न्ड रेंट डेबिट हो जाएगा और रेंट अर्न जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा 800 के साथ। उसके बाद द वन एम्प्लॉइज रिसेप्शनिस्ट वर्क अ 5-day वर्क वीक at 50 per day के हिसाब से the employee was paid the last week but has worked 4 days this week for which she has not been paid, जो कि अभी तक हमने अदा नहीं किया। हर हफ्ते उसको पे करते हैं और 50 रुपये पर डे के हिसाब से वो लेती है। अब इस वीक में 4 दिन उसको पे हमने नहीं किया तो 4 दिन का क्या बनेगा, 200 की उसकी अमाउंट बनेगी
और वो वर्क क्या है, उसका सैलरीज एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, यानी कि वेजेस एक्सपेंस डेबिट और वेजेस पेएबल क्रेडिट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 3 मंथ्स प्रॉपर्टी टैक्स, टोटल है 450 के साथ है, अक्रूड बेसिस है। दिस एडिशनल अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्सेस एक्सपेंस हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड। अब ये रेवेन्यू की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है टैक्स यानी कि एक्सपेंसेस की बात। और ये एक्सपेंस कौन से हैं, जो कि पेएबल हैं। तो एक्सपेंस तो बन गए ना, प्रॉपर्टी टैक्सेस एक्सपेंस डेबिट और प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल क्रेडिट। उसके बाद लास्ट एंट्री है हमारे पास 1 month interest on the notes payable $600 has accrued but is unrecorded। accrued का मतलब भी वही वाली बात है, पेएबल है। अब ये कौन सा है हमारे पास, इंटरेस्ट एक्सपेंस है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट पेएबल हमारे पास हो जाएगा क्रेडिट 600 के साथ। अब लास्ट स्टेप है हमारा एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो आपने माइंड में बात रखनी है वो ये है कि आपने स्केच बनाना है सेम एज इट इज़। एक साइड पे पर्टिकुलर्स, एक साइड पे डेबिट साइड, फिर पर्टिकुलर्स एंड क्रेडिट, ऊपर कंपनी नेम, एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस एज एट 31 दिसंबर। ये 5-4 नंबर तो आपके डेफिनेटली होते हैं एक स्केच के। जब आपने स्केच बना लिया, अब आपकी एक साइड डेबिट साइड में जितने भी कैश होगा और जितने भी एक्सपेंस होंगे वो आएंगे, सॉरी कैश कहती हूँ, जितने भी एसेट्स होंगे और जितने ही एक्सपेंस होंगे वो हमारी पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड में आएंगे ट्रायल बैलेंस के, और जितनी लाइबिलिटी इक्विटी साइड होगी, चीज़ें होंगी, वो हमारे पास क्रेडिट साइड पे आएंगी। और एट द एंड हमारे पास दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। ये होता है ट्रायल बैलेंस का रिज़ल्ट, एक्चुअल एक्यूरेट वाला। अब इस एडजस्टिंग अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की आपने सारे हेड्स ना डेबिट वाले ले लेने हैं, वो सारे ले लो और उसको सारा डेबिट साइड पे लिखते जाना। उसके बाद जो क्रेडिट साइड वाले हेड्स होंगे वो भी सारे उठा लें, क्रेडिट साइड वाली अमाउंट्स को वो आपने क्रेडिट साइड में लिख देनी है। उसके अलावा जो नई 3-4 चीज़ें होंगी वो हम बीच में अपनी उस एंट्रीज़ के साथ से दे के लिख लेंगे। अब फर्स्ट है मेरे पास कैश, मैंने कैश डाल दिया 4200 के साथ। अब नेक्स्ट, क्योंकि मैंने वर्किंग की थी, इसके बीच में देखूंगी कि मेरे कौन से हेड किस तरह से बन रहे हैं। मेरे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस बना, प्रीपेड इंश्योरेंस बना 1240 के साथ। अब मेरे पास प्रीपेड इंश्योरेंस था 1480 के साथ।